17 एम्बुलेंसेज आई हैं, फिर भी जो पेशेंट है, जो मरीज़ हैं, वो ज़्यादा फटा हुआ है, किसी का जबड़ा टूटा हुआ है, किसी की बाजू टूटा हुआ है, किसी की टांग, और ज़्यादा लोगों की रीढ़ की हड्डियाँ टूटिएगा। ये किसी बहन बेटी छोटी सी बच्ची का है, तो ये इसमें ये जूतों से हिसाब लगा लें। ये सारे मुसाफिरों के जूते, मुसाफिरों के जूते ट्रांसफार्मर है। और अगर खुदा न खास्ता ये वाली कोस्टर, ये साथ जो खंबा है या फिर ये जो ऊपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके साथ टकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर वान। ये कोस्टर आप देखें कि इस वक्त हादसे का शिकार है। और जब मैं आपको अंदर के मनाजर दिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि इसमें जो फ्रंट सीट के ऊपर एक ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर साहब बैठे थे, उनका क्या हाल हुआ, और फिर जो ड्राइवर है वो ड्राइविंग सीट के ऊपर तड़पता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा, और फिर जो पीछे वाली सीटें हैं उनके मुसाफिर उड़ उड़कर दरमियान में और फिर आगे वाली स्क्रीन से बाहर गिरे। और जिस घर में आकर ये कोस्टर लगी, आपको उसका हाल भी दिखाते हैं। पहले आप ज़रा ये अंदर के मनाजर देखें कि इस कोस्टर की क्या सूरत हाल बनी हुई है। सीटें पूरी की पूरी तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, ये आप देखें बिखरी हुई हैं। और फिर आप इन सीटों की इस हालत से अंदाज़ा लगाएं कि जो सवारियां थीं, जो इस कोस्टर के अंदर मुसाफिर थे, उनका क्या हाल हुआ। और फिर ये आप ज़रा ड्राइविंग सीट वाले मनाजर देखें। यहाँ पर जो ड्राइवर था वो तड़प रहा था, वो लोगों को मदद के लिए पुकार रहा था, मगर वो ना बच सका। और इस सीट के ऊपर जो ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर थे, और वो बेचारे डीएसपी साहब के कोर्स पे थे, हमें पता चला कि उन्होंने डीएसपी बनना था, मगर उन्हें शायद डीएसपी बनना नसीब ना हुआ। वो यहाँ से सामने वाली दीवार में जाकर लगते हैं और उनकी मौका के ऊपर ही वो जहाँ बाक हो जाते हैं। तो ये आप देखें कि ये मनाजर हैं इस वक्त ड्राइविंग सीट के। और ये सामने आप ज़रा देखें, ये छत के मनाजर हैं, जो कि आपको मुकम्मल हर चीज़ इस कोस्टर की बिखरी हुई दिखाई दे रही होगी। इस वक्त इस कोस्टर के अंदर के ये मनाजर हैं, और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना बुरा ये हादसा रोनुमा हुआ था। जो सीटें हैं वो टूट फूट चुकी हैं, कोई चीज़ इस कोस्टर की सही सलामत नहीं है। आप ज़रा इसी कोस्टर को ये फ्रंट से ज़रा देखिएगा, ये इसका फ्रंट है, और आप फ्रंट का हाल देखें कि ये हाल है। और जो अंदर मुसाफिर होंगे उनका क्या हुआ होगा। ये सामने यहाँ पर आकर लगती है और ठीक ठाक ईंटें उखड़ जाती हैं, और इस वक्त ये मनाजर हैं। और साथ ज़रा आप ये देखिएगा कि ये जूते पड़े हैं, ये सारे मुसाफिरों के जूते हैं, उन लोगों के जूते हैं जो इस कोस्टर में सवार थे, और फिर बेतहाशा लोग ज़ख्मी हुए। इसके साथ साथ ये हादसा पेश कैसे आया, आपको वो गाड़ी भी दिखाएंगे। इसी इलाका की दो वो शख्सियात मेरे साथ हैं, जो कि जहाँ पर भी क्राइम होता है या फिर कोई इस तरह का वाक़या होता है वो कवर करते हैं। ये हादसा पेश कैसे आया, इसकी वजह क्या थी। मियाँ रियाज साहब और शहीन बुखारी साहब मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं कि इस कोस्टर के अंदर जो मुसाफिर थे वो किस हाल में हैं, कितने लोग जाँ बहक हुए, और जाँ बहक होने वालों में कौन कौन था। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि जहाँ पर क्राइम होता है तो वहाँ पे क्राइम की स्टोरी कवर करने के लिए पहुँच जाते हैं। ये भी क्राइम हुआ है, ये हादसा नहीं हुआ। आप पूछें क्यों, ये क्राइम कैसे है और हादसा क्यों नहीं है। कैसे? ये वजह ये है कि यहाँ पर जिनकी वजह से ये हादसा हुआ है ना, पीरू फोर्स जो है, PRU पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट, उसका ये इलाका नहीं बनता। उसका इलाका बनता है ये हाजी कोर्ट से पीछे पीछे। यहाँ पर इस वक्त शहजाद टाउन में खड़े हुए हैं, कालाख्ताई रोड के ऊपर। ये गाड़ी आती है नारंग मंडी से, और ये मंडी का टाइम है। मंडी का टाइम जो होता है ना, सब अर्ली मॉर्निंग का होता है, जब लोग नमाज़ पढ़ने के फौरी बाद, मतलब कुछ लोग नमाज़ पढ़ने से पहले ना जल्दी से तहज्जुद के टाइम इसमें बैठते हैं कि और टाइम पे हम लाहौर अपने जो मंजिल मकसूद है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये भी उसी तरह गाड़ी नारंग मंडी से निकलती है, और ये अपने रिदम में गाड़ी आ रही थी स्पीड के साथ, उन्होंने वो आगे गाड़ी की है, इस गाड़ी ने उस गाड़ी को हिट किया है इस रोड के अंदर। वो तो वहाँ पर पड़ी रही, लेकिन ये बचती बचाती, ये ऊपर आपने देखा होगा, यहाँ पर ये 11,000 kV वाट की तारें भी हैं और ट्रांसफार्मर भी है। खुशकिस्मती के साथ ये अल्लाह का शुक्र है, ये गाड़ी उसको नहीं टकराई। अगर टकराती, ज़रा ये दिखाइएगा ट्रांसफार्मर, ये 7 ट्रांसफार्मर हैं, और अगर खुदा न खास्ता ये वाली कोस्टर, ये साथ जो खंबा है या फिर ये जो ऊपर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके साथ टकराती तो फिर इस को
इसमें से कोई पैसेंजर जो वो नहीं बचना था, इसको आग लग जाती और इससे आगे जो दुकानें हैं वहाँ पर भी आग लग जाती। अच्छा, कितने मियाँ साहब लोग जो हैं वो जख्मी हैं और बताता हूँ कितने लोग जख्मी और कितने लोग इसमें सवार होंगे। ये देखिएगा ज़रा, ये जूता देखिएगा, ये किसी बहन बेटी छोटी सी बच्ची का है। तो ये इसमें ये जूतों से हिसाब लगा लें, ये सारे मुसाफिरों के जूते हैं। मुसाफिरों के जूते हैं। इसमें ये देखिए खवातीन कितनी थी, ये देखिएगा ज़रा, इतनी ज़्यादा इसमें खवातीन थी, बच्चे थे, बच्चों का फीडर अंदर तक पड़ा हुआ है। और इसमें 35 से 40 लोग थे और जिनमें मौके पर 3 लोग थे, जिनमें एक गुलाम हुसैन जो इंस्पेक्टर थे ट्रैफिक वार्डन पुलिस में, और कुछ दिनों बाद वो डीएसपी होने प्रमोट होने वाले थे। इनकी वजह से ये हादसा हाईलाइट हुआ है, सिर्फ एक शख्स की वजह से। क्या जो दूसरे लोग यहाँ पर बेमौत मारे गए हैं वो इंसान नहीं थे? वो भी अपने घर के कफील नहीं थे? उनका कोई वजूद नहीं था इस दुनिया में? सिर्फ इस शख्स की वजह से इसको हादसे को हाईलाइट किया गया। ये भी अच्छा हुआ है कि ये मामला हाईलाइट तो हुआ है कम अज़ कम। हुआ है ना। वो ड्राइवर था बेचारा फंसा हुआ था, जो ट्रैफिक वार्डन थे जो वो जनाब वो उन्होंने ड्यूटी पे पहुंचना था अपनी ड्यूटी के ऊपर। वो तो शहीद हुए हैं, दूसरे भी शहीद हुए हैं। वो दीवार के साथ लगते हैं और दीवार के साथ वहाँ पे देखा होगा, वहाँ से फिर उनकी मौके है। उसके बाद पता चला कि 2-3 लोग और शहीद हुए। मैं शहीद ही कहूँगा इन लोगों को, सफ़र में जा रहे थे। बाकी 35 से 40 लोगों में एक भी जो है वो शख्स वो सलामत नहीं है। किसी का सर फटा हुआ है, किसी का जबड़ा टूटा हुआ है, किसी की बाजू टूटा हुआ है, किसी की टांग, और ज़्यादा लोगों की रीढ़ की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, गर्दन की हड्डियाँ टूटी हुई हैं। बहुत जितने यहाँ पर कितनी 17 एम्बुलेंसेज आई हैं, फिर भी जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ हैं, वो ज़्यादा थे। अब आप भी आए सर साथ। यहाँ पर जो है वो इंतज़ार कर रहे थे कि हमें खुदा के लिए हमें बचाया जाए। आप ज़रा ये पीछे से इस कोस्टर को देखिएगा कि यहाँ पर क्या हालत है, और फिर ज़रा एक बार इस साइड से भी आप देखिएगा कि पूरी की पूरी ये जो कोस्टर है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। और ये करीब से अब आप देखेंगे ये खंभा है और खंभे से के बिल्कुल साथ है। अगर ये ज़रा से भी टच हो जाती तो इस ट्रांसफार्मर ने ऊपर गिरना था। और फिर आगे की जो सूरत हाल है उसका हम लोगों ने आपको बताया है। बुखारी साहब आप ज़रा साथ साथ आएँ। नाज़रीन, ये रोड क्रॉस करते हैं और इस रोड के ऊपर आप देखेंगे ट्रैफिक कितनी तेज़ी के साथ आती है, और फिर यहाँ पर स्पीड ब्रेकर भी कोई नहीं है। ये मेन रोड है, ये मेन शाहराह है, और ये सामने PRU पीरू वालों की ये गाड़ी है। ये भी आप इसकी भी हालत देखें कि ये पूरी की पूरी तबाह बर्बाद हो चुकी है। और फिर कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन झके। इसमें जितने भी पीरू के मुलाजिम थे उनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं मगर वो बच गए हैं, उनमें से कोई भी जाँ बाक नहीं हुआ। तो ये टायर है, ये आप देखें, ये सामने जो ये बोनट वगैरह या फिर जो भी दीगर इस गाड़ी की चीज़ें हैं वो पड़ी हैं। फिर यहाँ पर ये जो एक्सीडेंटल पट्टी होती है वो लगाई गई है। स्क्रीन देखिए, पूरी की पूरी ये जो पीरू की गाड़ी है वो यहाँ पर साइड पर खड़ी है। बुखारी साहब, कैसे ये पूरे का पूरा मामला हुआ? हमें जो एक और इतला मिली वो ये थी कि ये जो गाड़ी है ये मोड़ काटने लगी थी और पीछे से आके कोस्टर ज़ोर से लगी है। दर हकीकत ये है ज़ुबैर साहब कि मोड़ काटना होता है ना जो, वो कम अज़ कम अगर इसमें कोई सदाकत है कि ये मोड़ काटते वक्त मुड़ते हुए गाड़ी जो है ये हादसा पेश आया है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो हुकूमत है, हमारा ये जो अदारा है पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट जो है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई नेगलिजेंसी के लेवल के ऊपर खड़ा है। इंतहाई नेगलिजेंसी के लेवल पे खड़ा है ये कि इन्होंने इतने अनाड़ी बंदे को इन्होंने गाड़ी पकड़ा दी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी फिर नहीं होगा, क्योंकि इतनी हमाकत कि उसने देखा ही नहीं है कि गाड़ी पीछे सर पे चढ़ी हुई है और वो ऐसे कर रहा है। ये बात मैंने इसलिए की है, ये आपकी बात का जवाब दिया है। दर हकीकत ये है कि इन्होंने तमा नफसानी की खातर इस गाड़ी को रोकने के लिए, क्योंकि ये इनके लिए देसी मुर्गी थी, सुबह के वक्त आने वाली नारंग से आने वाली गाड़ी जो मुसाफिरों को लेके आ रही है, मंडी का टाइम गिना जाता है, और उसमें वो गुलाम हुसैन जो इंस्पेक्टर थे वो भी मौजूद थे, और उसके अलावा दूसरे इंसान भी मौजूद थे, जिनमें तकरीबन 17 लोग जो हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बसूरत दीगर जो है ये तकरीबन इसमें 35 से 40 लोग सवार मौजूद थे, जिनमें बच्चे, ख़वातीन थी, बूढ़े थे, जवान थे। तो इस तरह इतना बड़ा जो है यह हादसा हुआ है सिर्फ इनकी तमा नफसानी की वजह से। इसमें कितने लोग थे? इसमें 2 लोग मौजूद थे। चले जानी नुकसान जो है ना वो नहीं पूरा होता, माली नुकसान हो जाता है, उनकी जानें बच गई हैं, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
जो दुनिया से गए हैं अल्लाह उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए, और जो चले गए हैं उनकी अल्लाह पाक जो वो कब्र में मंजिलें आसान करे। तो सूरत हाल ये है कि ये सारी वजह ये इंक्वायरी इनकी लगनी चाहिए कि ये जो गाड़ी है इसका ये एरिया नहीं बनता, ये यहाँ पे क्या लेने आई है। उसके बाद जो है दूसरी बात ये आती है कि अगर ये लोग इनको कहा जाए, बात मट्टी डालने के लिए ये भी की जाती है कि यार गाड़ी जो है ये हम घर लेके गए थे, क्या अदारे के पास इतनी गाड़ियाँ फ्री हैं कि हर मुलाजम को गाड़ी दे देते कि घर ले जाओ। गाड़ियाँ ड्यूटी के लिए, नौकरी फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए गाड़ियाँ दी जाती हैं, ना कि इसलिए कि इनके ऊपर आप जाके अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ पूरी करें, अपनी फैमिली ਨੂੰ ਢੋਵੋ जाके। यार हद है कि ऐसे इन्हों की नैगलिजेंसी जी है किन्ने घरों के चूल्हे ठंडे कर गई। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है उसका तयन किया जा सकता है। एक और यहाँ पर ये सामने आपको ये शायद फैक्ट्री है या फिर कोई घर है या कोई हवेली है, इसके ऊपर दो सामने सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अगर यहाँ से रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए, अगर ये चल रहे हों तो पता लग सकता है कि हादसा रोनुमा कैसे होगा। तो इस वक्त ये पुलिस की गाड़ी की सूरत हाल है और कोस्टर की आपको मुकम्मल सूरत हाल दिखाई है। इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये जो पुलिस की गाड़ी है ये यहाँ पर क्या कर रही थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।